गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? मैं मुकेश कुमार मौर्य एक बार फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ एक रिसेंट टॉपिक के साथ। बहुत ही रिसेंटली टॉपिक ये है। हमारे कुछ मित्रों ने इसके बारे में कुछ सजेशन दिया था, सर इसके बारे में कुछ बताइए। आइए मैं आपको एक साइंटिफिक वे बताता हूं एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है MDMA ड्रग्स। रिसेंटली आज बहुत चर्चा में ये टॉपिक है। आज हमारे देश में पूरे देश की निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह सुसाइड की बात। उन्होंने सुसाइड कैसे की, सीबीआई इस बात की जांच कर रही है, लेकिन धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और सामने चल के आ रही है रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स लेने की आदत। तो आइए वही ड्रग्स की बात की जाएगी, MDMA ड्रग्स, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं, यूपीएससी नेमिंग में बोलते हैं 3,4 मेथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामिन। इसका यही नाम है, ध्यान से समझ लेना। MDMA का मतलब 3,4 मेथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामिन। इसका केमिकल फार्मूला यही होता है, दिस इज द केमिकल फार्मूला। 2 ऑक्सीजन इसमें है ना बेटा, इसलिए डाइऑक्सी इसको बोल दिया गया। अब आइए देखते हैं इस ड्रग्स की खासियत क्या होती है, क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलरली यह ड्रग्स हो चुकी है। बहुत समय पहले इसको मियाओ मियाओ के नाम से भी जाना जाता था, मियाओ मियाओ ड्रग्स के नाम से भी इसको जाना जाता था। लेकिन आइए देखें ये क्या है। MDMA एक सिंथेसाइज्ड ड्रग है। MDMA एक सिंथेसाइज्ड ड्रग है और 1912 में सबसे पहले बनाया गया था। किसके द्वारा? एंटोन कोलिच, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो ब्लीडिंग होती, युद्ध के दौरान जो ब्लीडिंग होता था, चोट लगती थी, उसको ठीक करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया था। बट इसको एब्यूजली ड्रग एडिक्ट करने लगे हैं लोग। एडिक्शन का मतलब क्या है? इट इज पॉपुलरली नोन एज द पार्टी ड्रग्स। खतरनाक नाम, पार्टी ड्रग्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द यंग एडल्ट्स। आजकल के लोगों के द्वारा बहुत तेजी से यंगस्टर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। पार्टियों में, पब्स में, लेट नाइट पार्टीज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं उनको एक्साइटमेंट की और एक्साइटेड होने की, एक्सपेरिमेंट करने की हैबिट्स होती है, अपना नया लुक, नया अंदाज, नया तौर तरीका दिखाने के लिए। तो इसको ड्रग्स को लेने से एक्साइटमेंट आता है, जिसकी वजह से बहुत ही पॉपुलरली हो रहा है नोन। और बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, मियाओ मियाओ के नाम से भी इसको जाना जाता है इस ड्रग्स को। आइए बात कर लेते हैं क्या करता है। इट इज अ सिंथेटिक साइको एक्टिव ड्रग्स। साइको एक्टिव ड्रग्स यानी हमारी मनोदशा को एक्टिवेट कर देता है। हमारी जो मानसिक दशाएं हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहां पर करता है ये ड्रग्स। अब फिर देख लेते हैं इसको कैसे लेते हैं लोग, इसको लेने का क्या तरीका होता है, मोड ऑफ इनटेक। इस ड्रग्स को लेने का तरीका क्या हो सकता है? टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, मिक्स विथ वाटर, कॉफी, टी एंड मिल्क। कुछ लोगों को ये लगता है कि कोई जाने ना कि हम ड्रग्स ले रहे हैं, तो मिल्क में मिक्स करके ले सकते हैं। जो नेट यूजर्स होते हैं वो आपके मिल्क में मिला कर ले सकते हैं, तो टी में मिला कर ले सकते हैं, वाटर के फॉर्म में। एंड समटाइम इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग का मतलब इस तरीके से नाक के द्वारा खींचने का। इसको मोड ऑफ इनटेक होता है, इसको लेने का तरीका यही होता है। अब आइए बात कर लेते हैं इफेक्ट की, क्या होता है इफेक्ट के बारे में अगर हम बातें करेंगे तो इफेक्ट बहुत जबरदस्त इसका होता है। इसकी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन फ्रॉम ब्रेन न्यूरॉन्स। इसको लेने के बाद हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यह ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसको सीरोटोनिन बोला जाता है, वो ब्रेन के न्यूरॉन से सिक्रीट करता है, स्टिमुलेट करता है कि सीरोटोनिन निकले। इसको लेने के बाद हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो सिनेप्स होता है, 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं जिस प्लेस को, उसको सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्स में नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, जिसका नाम होता है डोपामिन, गामा एंटीब्यूटेरिक एसिड। ये सब आपकी क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिप्लेस्ड बाय MDMA एंड दैट रिलीजेस द सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन को रिलीज करता है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो इसके सिम्टम्स आते हैं, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। और इसके जो इफेक्ट होते हैं 3 से 6 घंटे तक रहेगा। इसको लेने के बाद 3 से 6 घंटे तक इफेक्ट रहता है। क्या क्या कैरेक्टर्स होता है? स्विंग मूड घूमने लगता है, झूमने लगता है आदमी लेने के बाद। फिर एनर्जेटिक हो जाता है, हाईली एक्साइटमेंट हो जाता है, एग्रेशन, बहुत गुस्सैल हो जाता है इसको लेने के बाद। फिर क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी,
अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स, यानी मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति एक्साइटेड हो जाता है। स्लीपिंग, नींद नींद लगता है, हमेशा नशे में रहता है। इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा जो हार्ट, लंग्स एंड वेंस ये सब एक्टिव हो जाती हैं। इंक्रीज्ड हार्ट बीट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट सब बढ़ जाता है। ये सब तुरंत लेने के बाद होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कंटिन्यू कोई यूजर इसका है, लगातार इसको यूज कर रहा है, तो उसमें कौन कौन सी इफेक्ट आ सकती हैं? इरिटेबिलिटी, लगातार लेने से के आपके अंदर इरिटेबिलिटी हो सकती है, कोई कुछ भी बोले चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर क्या आता है? डिप्रेशन, मतलब आप अकेले अपने आप को समझते हो, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं। जैसे मान लो कि सपोज दैट अगर सुशांत ने लिया होगा तो हो सकता है डिप्रेशन में चले गए हो लेने की वजह से, अभी तो जांच चल रही, पता चलेगा लिया था कि नहीं उन्होंने। फिर एग्रेशन, बहुत गुस्सैल टाइप का, यानी आपका मिजाज तुरंत गर्म हो जाएगा इसको कंटिन्यू जो डोज ले रहे हैं। और क्या होगा? मसल टेंशन, यानी हमारी मसल जो होती बहुत तन जाती है, एक्सटेंशन हो जाता है मसल्स में। एंजाइटी, हम चिंता में हमेशा दिन रात गुजरते रहते, चिंता, हर चीज की चिंता हो जाती है। लॉस ऑफ अटेंशन, किसी भी चीज को एक तौर तरीके से हम देख नहीं पाते हैं, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मेमोरी डेफिसिट, याददाश्त कम हो जाती है। लॉस ऑफ अटेंशन मैंने बताया। नौसिया एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी मूर्छित होना, चक्कर आना और भूख न लगना, ये भी इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है। और फिर क्या होता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द सेक्स, यानी जो सेक्सुअल कांटेक्ट इधर स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता था, लगातार रेगुलर इफेक्ट करेगा तो आदमी इससे दूर भागने का प्रयास करता है। तो यहां पर मैंने आज आपको बताया कि म्यू म्यू या एमडीएमए ड्रग्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे इसको द्वारा लिया जाता है। तो आजकल के ट्रेंड्स में ये बड़ा हुआ है, यंगस्टर्स के बीच में लोगों के अलग दिखने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कॉलेजेस में, होटल में, आपके स्ट्रीट्स में, नाइट स्ट्रीट्स जो होते हैं, जो गली में बेचा जाने वाला 1990 के दशक से बहुत तेजी से इसको गलियों में जो ड्रग्स बेचा जाता था, यही ड्रग्स है एमडीएमए। और इसको 1990 के आसपास से बैन कर दिया गया है, भारत में पूरी तरीके से बैन है। लेकिन आज भी इसके जो स्मगलर्स हैं वो एक्टिव हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए और अवेयरनेस करिए, लोगों को जागरूक करिए कि बच्चे हमारे कहीं दूसरे संगति में तो नहीं पड़ रहे हैं, पढ़ाई के बहाने कहीं फ्रेंडशिप के चक्कर में, एमडीएमए के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। जान लीजिए यह ड्रग्स बहुत ही डेंजरस होता है, मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा अगर व्यक्ति आपको दिखे तो पुलिस हेल्पलाइन के ऊपर आप कांटेक्ट करिए और बने रहिए चैनल के साथ। और मुकेश मौर्य सर को याद करिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी लेके साथ आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अवॉइड दिस ड्रग्स एंड बी हैप्पी, बी सेफ, बी लाइव। थैंक यू वेरी मच।